भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय में बुधवार 11 अप्रैल को 7वां दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर पहुंचे तो कृषि विश्वविद्यालय तो कार्यक्रम में पूरी तरह उत्साह का माहौल देखा गया। महामहिम राज्यपाल को मखाने का माला पहनाकर भव्य तरीके से स्वागत किया गया, जिसे महामहिम राज्यपाल पूरे दीक्षांत समारोह में खुश नजर आ रहे थे। भव्य तरीके से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह बिहार सरकार के कृषि मंत्री सर्वजीत महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव दिल्ली से आए। कृषि उद्यान विभाग के उपाध्यक्ष के अलावे कई गणमान्य वरिष्ठ व अति वरिष्ठ अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। उसके बाद सबों ने मंच से अपना संबोधन छात्रों के बीच रखा। संबोधन के दौरान बिहार सरकार के कृषि मंत्री ने मंच से 9000 नौकरी देने की घोषणा कर दी। यह घोषणा सुनकर सारे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सबों के चेहरे खिल उठे। वहीं कृषि मंत्री ने कहा, हमने तो 15,000 नौकरियों की बात कही थी, लेकिन 9,000 नौकरियां निश्चित रूप से तय है, जो बच्चों को मिलनी है। उसके बाद बिहार के महामहिम राज्यपाल ने इस बातों पर लगाम लगाते हुए उसी मंच पर कृषि मंत्री पर पलटवार करते दिखे। साथ ही कृषि मंत्री को महामहिम राज्यपाल ने कई सलाह भी दे डाली एवं बच्चों से भी कई बातें कह डाली। महामहिम राज्यपाल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि नौकरी करके किसी का नौकर बनने से अच्छा है आत्मनिर्भर बनो। नौकर बनकर जिंदगी मत काटो। आत्मनिर्भर बनो और अपने हुनर को पूरे देश के बीच रखो, जिससे तुम्हारी अलग पहचान हो। तभी हमारा देश विश्व गुरु की राह पर आगे बढ़ सकता है। भागलपुर से दीपक नौरंगी की रिपोर्ट। और आपकी अनुमति से मैं इनको अवगत करा देना चाहता हूं महोदय कि हमने पूरी तैयारी के साथ बीपीएससी को सिलेबस के साथ इनकी फाइल हमने पहुंचा दिया है और एसएससी को भी पहुंचा दिया है। और महोदय, जब मैं बिहार के माननीय डिप्टी सीएम और सीएम के समक्ष इस बात को रख रहा था कि एग्रीकल्चर में बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आई है, बहुत साथ छात्र जो हैं पढ़ करके ऐसे ही बैठे हैं, इनके लिए हमने 9000 वैकेंसियां निकाले हैं। उस समय माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डिप्टी सीएम के गुस्सा का भी शिकार हमें होना पड़ा। ये दोनों बिहार के मुखिया की इच्छा थी कि 9000 नहीं 15,000 के लमसम वैकेंसियां हो। फिर भी 9000 अभी मैं निकाल रहा हूं। बहुत जल्द वैकेंसियां आएगी। उसके बाद फिर सेकंड फेज में बाकी जो बचेगा हम तो करेंगे। और हम बाहर जाकर हम चाहेंगे, अरे किसी के यहाँ वगैरह जमीन है और कुछ है वगैरह, वहां जाकर उस मिट्टी में मैं काम करना चाहता हूं। माई ऑल नॉलेज विल बी यूज्ड देयर एंड नॉट इन द ऑफिस एसी रूम्स। हमारी ये विडंबना है शिक्षा की। आपका दोष नहीं है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉट। हमारी शिक्षा ही इस दिशा में जा रही है। मंत्री जी अगर कुछ करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे से सभी यहाँ के एग्रीकल्चर के डिग्री लेकर बाहर गए हैं, तो सरकार ने यह करने की आवश्यकता है, उनके लिए खुद के पैरों पर खड़ा रहकर रोजगार उपलब्ध करने के लिए उनको all sorts of help has to be given, financial as well as other administrative help, not for नौकरी। कितनी नौकरी हम दे पाएंगे? पूरे देश में इस सेक्टर में अगर नौकरी देनी है तो लगभग मुझे लगता है पूरा देश में 8% होता है, 8%. If we extend to some private players in this, it will not go beyond 10 or 12%. देश के युवा अपने कितने हैं? हर वर्ष कितने लोग बाहर आते हैं? और इन सबको हम नौकरी दे पाएंगे? नौकरी ठीक है, करनी भी चाहिए, परंतु इतने वर्षों से हमारी सोच ऐसी बनी है कि मुझे ग्रेजुएट बनने के बाद, आप ही की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी स्नातक का, एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी कॉलेज, फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन दिस कंट्री, ही फील्स
that after this certificate I must get a nokri, I must get some service in the government office, that too. वहां जाकर मुझे नौकरी करनी है। जो हमारा एजुकेशन, अपनी एजुकेशन सिस्टम कुछ वर्षों से शुरू हुई यहाँ मैकॉले की, वो यही चाहते थे कि इस देश का हर नागरिक गुलाम बने, नौकर बने। The time has come to think differently today. आज यह समय है, हमको थोड़ा सा हटके विचार करने की आवश्यकता है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम फिर से नौकर बनते रहेंगे। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, एक इकोनॉमिस्ट ने अपने इंडियन